अच्छे दिन हम लाएंगे, स्वर्ण खुद ब खुद चले आएंगे। मायावती के इस बयान ने दोस्तों भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल बसपा सुप्रीमो ने पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की लखनऊ में एक बड़ी बैठक करी। इसमें मायावती ने भाजपा को चौतरफा घेरा। उन्होंने ओबीसी नेताओं के साथ ये बैठक करी और इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ साथ सपा पर भी हमला बोला और दोनों पार्टियों को जातिवाद करार दिया। और बैठक में निर्देश देते हुए बसपा सुप्रीमो ने यह कहा कि अच्छे दिन हम लाएंगे, लेकिन इसके लिए सत्ता की चाबी हासिल करनी होगी। अपर कास्ट यानी स्वर्ण समझदार है, वो खुद ब खुद पार्टी से जुड़ जाएगा। इसलिए इनको बसपा से जोड़ने के लिए भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। इस बैठक में करीब 250 से भी ज्यादा पदाधिकारी दोस्तों पहुंचे थे, लेकिन आकाश आनंद के इस बैठक में शामिल न होने की वजह चर्चा में रही। दरअसल बिहार चुनाव होने की वजह से आकाश इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस दौरान मायावती ने कई चीजों पर लोगों के साथ चर्चा करी। तस्वीरों पर अगर हम बात करें तो मायावती ने बैठक की शुरुआत से पहले सभी नेताओं को एक पीला लिफाफा दिया। इंटरनल सूत्रों के मुताबिक लिफाफे में आगे की रणनीति के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन लिफाफे को बैठक शुरू होने के बाद ही खोलने के निर्देश थे। जब बैठक की शुरुआत हुई तो मायावती ने ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए दिए गए पिछले दिशा निर्देशों की समीक्षा करी और यूपी समेत देश के 12 राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर भी बात करी। कहा कि बसपा के वोटर्स का नाम मतदाता सूची से कटने ना पाए। मायावती ने इस दौरान ओबीसी समाज को बसपा के साथ आने के लिए भी प्रेरित करा और अपील करते हुए ये कहा कि सत्ता की चाबी पाने के लिए जितनी जल्दी और मजबूती से काम करेंगे और अच्छे दिन उतने ही जल्दी आएंगे। इसी के अलावा उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने की भी बात करी। स्वर्णों को लेकर संगठन बनाए जाने वाली बात पर मायावती ने यह कहा कि यूपी में अपर कास्ट समाज यानी कि स्वर्ण राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक हो चुका है। इनको बसपा में जोड़ने के लिए अब अलग से कोई भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। ये समाज बसपा में अपना हित सुरक्षित होते हुए देखकर खुद ही पार्टी से जुड़ जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी बहुजन समाज का अहम अंग है। इनका हित बसपा में सुरक्षित है, ये जग जाहिर है। बसपा की यूपी में 4 बार रही सरकारों की नीति से ये साबित भी हो चुका है। दोस्तों वैसे तो ओबीसी भाईचारा कमेटी की बैठक हर महीने की 11 तारीख को होती थी, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करते थे। पर इस बार बैठक महीने की 1 तारीख को हुई और इसकी अध्यक्षता खुद बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ने करी। राजनीतिक जानकार बसपा के इस कदम को 2027 विधानसभा से पहले सपा के पीडीए की काट के तौर पर भी देख रहे हैं। बसपा की इस बैठक में पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी, सभी पदाधिकारियों और जिले के पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटी के प्रभारी शामिल हुए। याद हो दोस्तों, इस बैठक के जरिए मायावती ने ओबीसी समाज के लिए बसपा के शासन में किए गए कार्यों की जानकारी तो दी ही, साथ ही ओबीसी समाज में अति पिछड़े को साधने की प्लानिंग भी करी। अब आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो प्रदेश में ओबीसी की आबादी लगभग 50% से ज्यादा है। 8% यादव हैं जो कि सपा का कोर वोटर है। इसके अलावा कुर्मी, निषाद और राजभर के नाम से क्षेत्रीय पार्टियां अलग अलग दलों में इन तबकों के वोट को बटोरते रहे हैं, वोट काटते हैं। यानी कि बाकी का जो 30% अति पिछड़ा ओबीसी समाज है वो बिखरा हुआ है और मायावती की नजर इसी बिखरे हुए ओबीसी समाज को समेटने, एकजुट करने और उसको बसपा के साथ जोड़ने पर है। बैठक से पहले याद हो मायावती ने मुस्लिम नेताओं के साथ भी एक बैठक करी थी और इस दौरान मायावती ने मुस्लिम समाज से ये कहा था कि भाजपा को हराना है तो सपा नहीं बसपा को वोट दीजिए। 1 महीने में ये मायावती का 5वां बड़ा कार्यक्रम है और 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली भी हुई। मायावती कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। इसके बाद 9 अक्टूबर के बाद उन्होंने 16, 19 और 30 अक्टूबर को 400 नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाई। यानी कि अब देखा जाए तो एक के बाद एक बैठकें मायावती ने ये चालू कर दी है। 2027 का उनका जो विजन है वो एकदम क्लियर हो चुका है और एक बात जो रैली में उन्होंने कही थी कि अब कोई कसर वो नहीं छोड़ेंगी और वो भी अब साफ दिख रहा है कि कैसे मायावती एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को बुला रही हैं, मंत्रियों को बुला रही हैं और खुद सारी प्लानिंग कर रही हैं। सारी प्लानिंग वो खुद कर रही हैं, सारी कमान उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक बार फिर से जनाधार पाना है।
तमाम अपडेट्स जो होंगे इस खबर को लेकर वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए भारत एक सोच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।